देखिए आज का हमारा टॉपिक है लौह या प्लास्टिक। इसका नाम क्या है? लौह या प्लास्टिक। ये मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में, मतलब पेड़ पौधे के जो कोशिकाएं होते हैं उसमें पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ रंगीन तथा कुछ भोजन बनाने में सहायता करते हैं। फूलों का रंग, बीजों का रंग, उसका रंग प्रदान करने में इनका मुख्य भूमिका होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में। कहने का मतलब पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती है उसमें पाए जाते हैं। अगला है, यह कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि जो प्लास्टिड होते हैं या लौह होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो कोशिका द्रव में होते हैं। और किस अवस्था में होते हैं? बिखरे हुए अवस्था में होते हैं। कौन? लौह या प्लास्टिड। ये कहाँ होते हैं? पेड़ पौधे के कोशिका द्रव में बिखरे हुए अवस्था में रहते हैं। अगला है, इनका आकार मुख्य रूप से क्या होता है? अंडाकार होता है। अंडा देखे है ना, मतलब लगभग गोलाकार नहीं होता, अंडा थोड़ा लंबा होता है, तो उसके जैसा होता है। या गोलाकार होते हैं या तसरीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? तसरीनुमा। तसरीनुमा का मतलब होता है डिश। देखिए सीढ़ी का डिश आता है, पहले सीढ़ी का डिश आता था गोल, चपटा आता था, तो उसके जैसा यह दिखाई देते। अब ये लौह या प्लास्टिक के प्रकार, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो आपका लौह है या प्लास्टिक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लौह। इसका नाम क्या है? अवर्णी लौह या लीकोप्लास्ट। इंग्लिश में से कहते हैं लीकोप्लास्ट। अवर्णी लौह या लीकोप्लास्ट। दूसरा का होता है वर्णी लौह या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लौह या क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है हरित लौह या क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों के लिए। कौन? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर कोई पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता करता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह। अब आइए एक एक करके इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। अवर्णी लौह या लीकोप्लास्ट क्या होता है? देखिएगा, यह रंगहीन होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ज्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अवर्णी लौह होता है उस किस रंग का होता है, कैसा कलर होता है उसका। तो यह रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता, या कुछ कलर होते भी है तो किस कलर के? श्वेत कलर। या तो कोई कलर नहीं होगा, जैसे पानी होता है वैसा दिखाई देगा, और नहीं तो कुछ श्वेत कलर के होते। कौन? अवर्णी लौह। अब इसका कार्य देख लेते हैं। अवर्णी लौह का क्या कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं। यह मुख्यतः जड़ कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अवर्णी लौह कहाँ पाया जाता है? जड़ की कोशिकाओं में। जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। मुख्य रूप से काम होगा जल को अवशोषण करना। जड़ से ज्यादातर क्या करते हैं? जल का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना, इसका मुख्य रूप से काम होता होगा। और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं। और खाद्य संचयन मतलब जो भोजन बनाते हैं उसको इकट्ठा रखने में मदद करते हैं। और इसका उपयोग तब करते हैं जब पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है, जैसे फल लगने के समय पेड़ पौधों को ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय इसका उपयोग कर लेते हैं, कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, चीनी, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। याद रखिएगा इसमें कैसे कैसे पदार्थ संचित रहते हैं। एक तो स्टार्च, दूसरा प्रोटीन, तीसरा तेल। ये सारे पदार्थ किसमें संचित रहते हैं? अवर्णी लौह के भाग में संचित रहते हैं। समझ रहा है? आगे आइए। अब आते हैं वर्णी लौह या क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लौह या क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? तो यह रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन, मतलब इसका कई कलर होते हैं।
ये बहुत प्रकार के कलरों से बना होता है। कौन? वर्णिलॉक या क्रोमोप्लास्ट। इसका कार्य क्या है? यह फूलों एवं बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है? फूलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। देखें ना, बहुत सारे फूल होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। फूलों का अलग रंग मनमोहक भी होता है और अच्छा भी लगता है। उसका एक खास कारण यह भी है कि परागण के समय उस पर तितली या भौरे बढ़ते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है? निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए विभिन्न रंग फूलों के लिए बनाया जाता ताकि तितली, देखे ना, तितली उस पर ज्यादा घूमती है। तितली या भौरे जिसको कहते हैं उस पर ज्यादा मंडराते हैं, और उसके कारण क्या होता है? जो पुंकेसर होता है उस टूटकर वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, जिसके कारण उसके पर परागण या स्व परागण के कारण बनते हैं। इसलिए उसके विभिन्न रंग दिए जाते हैं ताकि आप उसके तरफ आकर्षित हो जाए, जिसके कारण उसका स्व परागण हो जाए या पर परागण हो जाए। ये सब हम पढ़ेंगे, स्व परागण पर परागण एक एक करके पढ़ेंगे। अब आइए यहाँ पर हरितलॉक या क्लोरोप्लास्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे का संरचना है। कौन? हरितलॉक या क्लोरोप्लास्ट। इसके बिना पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन का निर्माण इसी में होता है। मुख्य रूप से यह पत्तियों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में। अगर पेड़ पौधे में पत्ते नहीं होंगे तो उनका भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा पत्ते चाहिए ताकि वो भोजन का निर्माण कर सके। तो हरितलॉक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया है कौन? प्रकाश संश्लेषण। और इसी कारण हम लोगों को ऑक्सीजन की संतुलन मात्रा बनी रहती है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब पूछा गया है कई बार कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है? मुख्य रूप से यह हरा रंग का होता है। मुख्य रूप से किस रंग का होता है? हरा रंग का। जो पेड़ पौधे का जितनी पत्तियां हैं किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। तो मुख्य रूप से यह हरे रंग का होता है, लेकिन कुछ स्थिति में यह पीले और नारंगी रंग का भी होता है। जैसे आप देखिएगा क्रोटोन का पाता, देखें क्रोटोन का एक सजावट वाला फूल आता है जिसमें बहुत सारे कलर का पत्ता लगा रहता है, पत्ते निकलता है इतना बड़ा बड़ा, या कोई कोई इतना चौड़ा भी होता है। तो उसमें कई कलर होते हैं, हरा भी होता है, थोड़ा सा पीला भी होता है, थोड़ा सा नारंगी भी होता है, चित्तीदार टाइप का होता है, उसको कहते हैं क्रोटोन का पत्ता। तो ये कई रंग का होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किस रंग का होता है यार? हरे रंग के होते हैं। कौन? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मुख्य रूप से कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अब आइए एस्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली होती है। क्लोरोप्लास्ट में कैसी झिल्ली होती है? दोहरी जब झिल्ली होगी तो आप समझ गए कि बीच में खाली स्थान होगा। जब भी दोहरी झिल्ली होगी तो बीच में खाली स्थान होगा, तो उस खाली स्थानमा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। सो क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसमें एक तरल गुहा होती है, जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। यही बीच में जो खाली स्थान होता है इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो दोहरी झिल्ली है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान में भी एक प्रकार का तरल द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। अब ये एस्ट्रोमा लैमली क्या है? एस्ट्रोमा में महीन झिल्ली युक्त संरचनाएं समानांतर फैली रहती है, जिसे एस्ट्रोमा या पटलिकाएं या एस्ट्रोमा लैमली कहते हैं। तो एस्ट्रोमा लैमली क्या है? तो इसी में जो खाली स्थान है, इस खाली स्थानों में क्या होता है कि झिल्ली युक्त संरचनाएं होती है, और जो कैसी होती है? समानांतर फैली होती है। मतलब इसमें ऐसे ऐसी रचनाएं होती है जो फैली होती है। किसमें? एस्ट्रोमा का जो खाली स्थान होता है, दोहरी झिल्ली होता है, उसके बीच में ये खाली स्थान में फैली रहती है, जिसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लैमली कहते हैं, या इसको हिंदी में एस्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? किसका कार्य जी? हरितलॉक या क्लोरोप्लास्ट का कार्य। क्या कार्य है इसका? तो यह मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है एवं
भोजन संश्लेषण में सहायक है। मुख्य रूप से इसका काम है भोजन बनाना। किसका? हरित लवण क्या है? क्लोरोप्लास्ट का। किसकी उपस्थिति में भोजन संभव है जी? क्लोरोफिल के। बिना क्लोरोफिल के आप भोजन निर्माण नहीं कर सकते हैं। तब क्लोरोफिल हर अवस्था में चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए आपको? जल चाहिए। पेड़ पौधों क्या चाहिए? जल चाहिए, CO2 चाहिए और साथ में लवण चाहिए, खनिज लवण जो होता है वो, और CO2 चाहिए। ये चीज चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा चाहिए क्या? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर इनका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीजें चाहिए, क्लोरोफिल, लवण, खनिज लवण, जल और CO2। इतना चीज चाहिए किसको बनाने के लिए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए, पेड़ पौधे के भोजन बनाने के लिए चाहिए। इसीलिए पेड़ पौधों को देखते हुए आप चलते नहीं है। पेड़ पौधे चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि उनको भोजन एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए नहीं चलते हैं। आज इतने जीव हैं, भोजन एक जगह पर प्राप्त जिनको नहीं होता, उनको घूम घूम कर भोजन की तलाश करनी पड़ती है। हम लोग भोजन के लिए ना है जी। भोजन नहीं हो, अगर भोजन आपको मिल जाए तो आप पढ़ने आइएगा। अगर एक ही जगह पर भोजन मिल जाए, हर एक चीज आपको सर सुविधा सारा मिल जाए तो आप पढ़ने आइएगा? नहीं आइएगा। हम पढ़ाने आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम लोग भोजन के लिए, मतलब भोजन करने के लिए, भोजन को कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, और माध्यम एक तरह का पैसा चाहिए, ताकि हम भोजन को खरीद कर, मतलब नहीं है तो खरीद लेंगे, ऐसा होता है ना, तो खरीद लेंगे। तो इसलिए भोजन की तलाश में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कितना लोग कहाँ जाता है, कितना लोग मेहनत कितना करता है, हाथ फट जाता है मेहनत करते करते। देखिएगा बहुत से गरीब लोग हैं जिसको दिन रात मेहनत करना पड़ता है भोजन के लिए। हम लोग भी उसी कैटेगरी में से आते हैं। तो भोजन आवश्यक है भी। अगर भोजन सबको मिल जाता है तो फिर कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहा है? फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भोजन के लिए हम लोग इतना तड़पते हैं। और किस देखो भोजन में देखते हैं बहुत सारा लोग ऐसे भी होते हैं जो भोजन जो क्या करते हैं, किसी को खाने के लिए बहुत सारा है, किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं, किसी को नून रोटी भी नहीं नसीब होता। आज जिसको नसीब होता है वो नखरा दिखाता, हम ही नहीं खाएंगे, वो खाएंगे। ऐसे अक्सर देखा जाता है। हमको ये अच्छा नहीं लगा। अरे उससे पूछो जिसको कभी कुछ मिला ही ना हो, तरसता हो, आपका जूठा खाने के लिए भी तैयार होता है। कितना लोग जाइएगा शहर में, गांव में तो मान लीजिए कि इतना इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती है ज्यादातर। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग को हर एक चीज खेती से मिल जाता है। चावल चाहिए खेती हम लोग करेंगे, रख लेंगे अपने खाने के लिए। सब्जी चाहिए खेती बाड़ी करते हैं, उससे रख लेते हैं, या जाते हैं अपने तोड़ कर ला लेते खा लेते हैं। लेकिन शहर में इस तरह की व्यवस्था है नहीं। वो तो जो भी करना है खरीद कर करना है। अब जो खरीदेगा उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर भूखे रहेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक दिन खाना नहीं खाते हैं, बिना खाना खाए हुए ही सो जाते हैं पैसा के अभाव में। और हम लोग के पास सब रहते हुए भी इतना कहा जाता है कि पढ़ लीजिए, तब भी नहीं पढ़ पाते हम लोग। तो मान लीजिए घर का इतना लोग आप लोगों के लिए मेहनत करता है, कभी अपने माता पिता से पूछिएगा आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हम लोगों को बहुत सारा मेहनत होता है ना, बहुत सारा मेहनत। अब आपके माता पिता, हमारे भी माता पिता करते हैं, सबके माता पिता करते हैं कि मेरा बेटा बेटी जो अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए, जिससे उनके समाज में थोड़ा अलग पहचान मिल जाए। तो इस तरह का याद कर लीजिएगा सभी को। आज के लिए इतना है।